योग दर्शन की 61वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत 25वें सूत्र पर हमारी चर्चा चल रही है। 25वां सूत्र हम लोगों ने आरंभ कर दिया था। इसका थोड़ा सा विषय हमने देखा था, तो इसको आज आगे बढ़ाते हैं और विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली जो पंक्ति है उसको देखने से पहले एक बार सूत्र को फिर से देखते हैं। सूत्र है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र माने वहां पर कहां पर? उस परमात्मा में, क्योंकि पीछे से प्रसंग परमात्मा का चला आ रहा है, तो तत्र का मतलब वहां पर कहां पर? परमात्मा में। सर्वज्ञता का बीज होता है, यानी उसके भीतर ऐसे बीज विद्यमान हैं जो उसको सर्वज्ञ बनाते हैं, जो उसको बहुत जानकार बनाते हैं। और जानकार भी कैसा? सबसे ऊंचा जानकार। तो और उसके लिए भी एक विशेषता बताई, वो कैसी है कि परमात्मा का जो सर्वज्ञ बीज है वो निरतिशय होता है, यानी उसके ऊपर कोई जा ही नहीं सकता, उसका तोड़ ही नहीं कोई, उसको कोई पछाड़ नहीं सकता, उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। ये निरतिशय का मतलब होता है। तो इसी बात को महर्षि व्यास जी ने विस्तार करते हुए ये पहली पंक्ति लिखी। देखिए एक बार आज इसको फिर से देखते हैं। यद इदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहु इति। कि यत माने जो, इदम माने यह, ये जो सर्वज्ञ बीज है ये कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं कि परमात्मा क्या क्या जानता है, उसकी सर्वज्ञता का बीज किस किस प्रकार का है। तो पहला बताया कि परमात्मा अतीत को जानता है, पीछे जितनी चीजें हुई हैं, जितनी सृष्टियां बनी, या पीछे जितने भी कर्म जीवात्माओं ने किए, कितने जन्म धारण किए, कुल मिलाकर भूतकाल में अब तक जितना भी कुछ भी हुआ है सबको जानता है। अनागत जो अभी हुआ भी, क्षमा कीजिए, जो होने वाला है आगे या जो हुआ नहीं है, उसकी भी बहुत सारी बातों को जानता है। और प्रत्युत्पन्न का मतलब है वर्तमान, जो अभी चल रहा है उसको भी जानता है परमात्मा। प्रत्येक वस्तु को जानता है, एक एक वस्तु को, यदि एक वस्तु लाके कोई खड़ी कर दे कि इसके बारे में परमात्मा जानता है, हाँ उसको भी जानता है। यानी एक इकाई को जानता है, कोई एक इकाई वस्तु है, पूरा का पूरा समुच्चय भी लाके रख दें, यानी पूरा एक सेट बना दें वस्तुओं का, पूरा ग्रुप लाके खड़ा कर दें कि इनको जानता है, हाँ जी उन्हें भी जानता है। यानी संसार भर के सभी, केवल मनुष्यों को भी ला दें, उनका समुच्चय बना दें, उनको भी जानता है। एक मनुष्य के बारे में भी सब कुछ जानता है, सारे पक्षियों को भी जानता है और एक पक्षी को भी जानता है, यानी कुछ छूटता नहीं है उससे। और आगे एक शब्द आया अतीन्द्रिय ग्रहणम। अभी माता जी ने पूछा कि ये अतीन्द्रिय में क्या आएगा, तो अतीन्द्रिय को समझने से पहले इंद्रिय ग्रहणम को समझेंगे। इंद्रियों से हम क्या क्या ग्रहण करते हैं, तो इंद्रियों से जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, वो तो हो गए इंद्रिय ग्राह्य विषय, इंद्रियों से ग्रहण होने वाले विषय। वो बहुत थोड़े से विषय होते हैं, ज्यादा होते भी नहीं है। कितनी चीजें हम देख पाते हैं इस संसार में? बहुत कम देख पाते हैं। प्रत्यक्ष से वैसे तो विशेष ज्ञान होता है, लेकिन प्रत्यक्ष से बहुत कम जाना जाता है चीजों को। लेकिन इस संसार में ऐसे अनंत विषय हैं, असंख्य विषय हैं, जिनको हम इंद्रियों से जान ही नहीं सकते। जैसे अभी कल भी खोला था उस बात को कि मूल प्रकृति जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनको हम इंद्रियों से नहीं जान सकते। वो अव्यक्त कहा जाता है उनको, अव्यक्त, उनको इंद्रियों से जाना ही नहीं जा सकता। तो परमात्मा उनको भी जानता है। और क्या है, जब उन सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से सबसे पहली बार महतत्व बनता है, उस महतत्व को भी हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, इंद्रियों से जान ही नहीं सकते, ना आंखों से देख सकते, ना हाथों से स्पर्श कर सकते। ऐसी असंख्य वस्तुएं हैं, कितने नाम लें आपके सामने। परमाणु को हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते, सीधा आंखों से भी नहीं देख सकते। परमाणु के भी जो सूक्ष्म कण हैं उन्हें भी सीधे सीधे इंद्रियों से ग्रहण करना बड़ा मुश्किल काम है। और भी असंख्य चीजें हैं, असंख्य बातें हैं। जैसे कल भी एक उदाहरण दिया था मुक्ति का। मुक्ति को हम इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, मुक्ति इंद्रियों की पकड़ में आती ही नहीं है। तो इसके अलावा खुद परमात्मा भी कहाँ इंद्रियों की पकड़ में आता है। तो परमात्मा अपने आप को खुद जानता है, खूब जानता है। परमात्मा अतीन्द्रिय होता है, यानी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, लेकिन परमात्मा अपने भी स्वरूप को यथावत जानता है।
ऐसी कितनी ही असंख्य बातें हैं, असंख्य जगत, ये दूर दूर तक विस्तृत फैला हुआ जगत है जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में आज तक आया भी नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें हैं, वो सब परमात्मा उन्हें भी जानता है। अल्पम बहु इति, चाहे कोई चीज अल्प मात्रा में है, यानी किसी वस्तु के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है, कम बात है, कोई बारीक बात है, उसको भी जानता है। और बहु, बहुत सारी बातें भी किन्हीं वस्तुओं के बारे में है, उनको भी जानता है। जैसे कल एक बात बताई थी कि जैसे हम सामान्य भाषा में कह देते हैं जी छोटा मोटा, इधर उधर का सब कुछ जानता है ये व्यक्ति, तो इसके बारे में इससे कुछ भी पूछ लो, हल्का फुल्का, मोटा, छोटा मोटा, ऐसे कहते हैं ना, छोटा मोटा सब कुछ जानता है। तो परमात्मा भी ऐसे ही सब कुछ जानता है। तो ये तो हुआ यहाँ तक का जो हमने कल देखा था। अब इससे आगे बढ़ते हैं, बड़ी रोचक बातें आज भी आएंगी इसमें आगे। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ बीजम एतत् एतत् वर्धमानम यत्र निरतिशयम स सर्वज्ञः। ये ऊपर क्या बताया, ये इतने 10-11 जो भी बताए, मैंने संख्या तो नहीं गिनी, जितने भी हैं ये बीज हैं। परमात्मा में सर्वज्ञ होने में ये बीज का काम करते हैं। जैसे बीज होता है ना, और बीज के भीतर का पौधा हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें होता बहुत कुछ है, ना दिखते हुए भी बहुत कुछ होता है उसमें। एक पूरा का पूरा वृक्ष समाहित होता है उसमें। छोटा सा एक पीपल का बीज मान लीजिए, नन्हा सा तो बीज होता है जो उतनी आसानी से पकड़ में भी नहीं आता हाथ में। उस बीज के भीतर कितना कुछ होता है, उसको सही वातावरण मिले, सही तापमान मिले, सही नमी मिल जाए, ये कितना बड़ा वृक्ष तैयार हो जाता है। कितना कुछ होता है एक बीज के भीतर ही। तो परमात्मा के भीतर ये बीज के रूप में विद्यमान है, और इस परमात्मा के इस बीज में इतना कुछ समाया हुआ है। तो इसी के बारे में कह रहे हैं सर्वज्ञ बीजम एतद, ये जो सर्वज्ञता का बीज है परमात्मा के भीतर, विवर्धमानम, विवर्धमानम का मतलब होता है बढ़ते हुए, यानी बढ़ते बढ़ते, यदि हम उसको खूब बढ़ा बढ़ा के देखें कि हाँ ये परमात्मा ये भी जानता है, वो भी जानता है, यहाँ भी ये भी जानता है, हम निरंतर उसको देख रहे हैं कि उसका बीज एक बढ़ने जैसी स्थिति में खूब बढ़ रहा है। यत्र निरतिशयम, जहाँ जाकर, यत्र माने जहाँ, निरतिशयम, एक ऐसी स्थिति आ जाए कि अब उसके ऊपर और कोई है ही नहीं स्थिति, बस परमात्मा वहां तक जानता है, और उससे ऊपर कोई संसार का कोई व्यक्ति जान ही नहीं सकता। ये जो निरतिशयता की स्थिति है, सबसे उच्च स्थिति वाली बात है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। स सर्वज्ञ, वह सर्वज्ञ हैं। तो समझ में आ रही है बात कि परमात्मा कितना कुछ जानता है, और हमारी योग्यता कितनी होती है परमात्मा के सामने। या जो लोग परमात्मा होने का दंभ भरा करते थे, भरते थे, तो वो जांच लें इस बात से कि कितने सर्वज्ञ हैं। या हम भी आज तक परमात्मा को कितना मानते रहे, कहने को कहते रहे कि परमात्मा सर्वज्ञ है, लेकिन उसकी सर्वज्ञता विवर्तमानम, बढ़ते हुए कहाँ तक देखी जा सकती है, जहाँ उसकी निरतिशयता है। अब उसके ऊपर और कुछ है ही नहीं जानने को शेष, परमात्मा वहां तक जानता है। अब कोई कहेगा जी क्या कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा मान ले कि असंख्य बातें हैं, असंख्य वस्तुएं हैं, असंख्य चीजें हैं, क्या परमात्मा उसकी जानने से भी ऊपर और कोई चीजें रह जाती हैं, असंख्य, कोई असीमित है जिसकी कोई सीमा ही ना हो, ऐसा कुछ है? तो इस बात का समाधान करते हुए अगली पंक्ति है, देखिए अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीजस्य सातिशयत्वात् परिमाणवत इति। मैं एक एक शब्द को पहले खोल देता हूँ क्योंकि थोड़े कठिन शब्द हैं। पहला शब्द है अस्ति, फिर है काष्ठा प्राप्ति ही, सर्वज्ञ बीजस्य सातिशयत्वात्, सातिशय ऊपर आया, निरतिशय यहाँ है सातिशय, स लगा दिया बस शुरू में, ठीक है जी, ऊपर है निरतिशय, यहाँ है सातिशय, और उसमें आगे और भी उपसर्ग लगाया तो क्या बना, सातिशयत्वात् परिमाणवत, परिमाणवत जैसे आकाशवत कहते हैं, ऐसे एक शब्द होता है परिमाणवत इति, ये शब्द है इसमें। तो ये जो सर्वज्ञता का बीज है, सर्वज्ञ बीज से काष्ठा प्राप्ति अस्ति, यदि एक पूरा वाक्य बनाए कैसे बनेगा, यहां से बनेगा सर्वज्ञ बीजस्य काष्ठा प्राप्ति ही अस्ति, यानी सर्वज्ञता के बीज की भी एक काष्ठा प्राप्ति होती है, एक पराकाष्ठा होती है, कहीं ना कहीं जाके उसकी एक सीमा है, एक ऐसी लिमिट आती है कि हाँ यहाँ तक वो सर्वज्ञता होगी। कैसी होगी? तो उसके लिए कह रहे हैं सातिशयत्वात्, सातिशय के साथ होती, यानी अतिशयता से युक्त होती है वो। इसका क्या मतलब हुआ?
तो उसके लिए एक उदाहरण दिया, परिमाणवत। परिमाणवत आपने शब्द सुना होगा, परिमाण। पहले परिमाण को समझ लेते हैं, तब बात ये आसानी से समझ में आ जाएगी, अभी तो कठिन लग रहा होगा। तो परिमाण का मतलब यहाँ पर है, जैसे मैंने किसी से कहा कि एक गिलास पानी लेकर आओ, तो एक गिलास में जितना पानी आ सकता है वो उसका परिमाण होता है। एक पात्र में जितना दूध आ जाए, जितना पानी आ जाए, वो उसका परिमाण कहलाता है। एक कपड़े को जितनी लंबाई में नापा जाता है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, वो उसका परिमाण होता है। तो कहीं ना कहीं तो सीमा होती है ना, कपड़े को जब नापा जाता है तो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, वही उसका एरिया कहलाता है। उसी एरिया को परिमाण बोलते हैं। क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, जो लोग गणित जानते हैं वो बड़े अच्छे से परिमाण को समझते होंगे। तो हर वस्तु का अपना एक परिमाण है, भले ही छोटी से छोटी वस्तु हो, बड़ी से बड़ी वस्तु हो। मेरे सामने मेरी पुस्तक रखी हुई है, उसका भी एक परिमाण होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। सबके परिमाण के तरीके अलग अलग होते हैं। किसी को हम इंच टेप से नापते हैं, किसी को लीटर से नापते हैं, किसी को ढक्कनों से भी नाप देते हैं, छोटे छोटे ढक्कनों से, किसी को अन्य तरीकों से। अलग अलग इकाइयाँ होती हैं नापने की। तो नापा जाता है जब किसी चीज को, किसी का जब क्षेत्रफल निकाला जाता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, वजन, ये सब परिमाण होता है। और जिस भी वस्तु को हम नाप रहे होते हैं तो उसका परिमाण निश्चित होता है। कोई छोर दिखेगा, उसमें कोई ना कोई सीमा हमको दिखेगी। जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, मेरे सामने इस समय तख्त है, तख्त जहां मैं बैठता हूँ। तो इस तख्त की अपनी एक लंबाई है, जहां से मैं इंच टेप रखता हूँ तो एक स्थान से ही तो शुरुआत करता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि तख्त की लंबाई असीमित है कि मैं इसको नाप ही नहीं सकता। तो जहां से इंच टेप रखना शुरू किया, लंबाई के अनुदिश मैंने इसकी लंबाई नापी, फिर चौड़ाई के अनुदिश रखा इंच टेप को, और फिर इसकी चौड़ाई नापी, इसकी ऊंचाई भी नाप ली नीचे भूमि पर रख करके। ये इसका पूरा एक परिमाण हो गया। ऐसा थोड़ी है कि भाई कहीं से पकड़ में ही नहीं आ रहा कहाँ तक नापें। जैसे आकाश होता है, आकाश को हम कह देते हैं कि आकाश को कोई नाप नहीं सकता, आकाश का कोई परिमाण नहीं होता। लेकिन हम ही तो नहीं नाप सकते, लेकिन आकाश का भी अपना एक परिमाण होता है। अब कोई कहेगा कि परमाणु को कोई नहीं नाप सकता जी। एक छोटे से तिल के बीज को तो कोई भी नाप देगा, उस पर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ये जो भी जिस भी रूप में नापी जा सकती है नाप लेंगे, क्योंकि तिल का भी एक परिमाण होता है। तिल के भी और छोटे छोटे टुकड़े करें, उनका भी परिमाण नापा जा सकता है, वैज्ञानिक लोग नाप लेते हैं। उन्होंने उनके भी आकार बता रखे हैं। उसका छोटा छोटा टुकड़ा करते चले गए, परमाणु तक पहुंच गए, परमाणु का भी उन्होंने आकार बता रखा है, उसका भी परिमाण निकाल रखा है। परमाणु के भी छोटे किए, टुकड़े किए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसका भी परिमाण नाप के देख लिया। उससे भी और छोटे किए तो गॉड पार्टिकल्स जिसको आजकल कहा जाता है, या और भी उसके सूक्ष्म टुकड़े किए जा रहे हैं, उन तक के परिमाण को भी जाना जा सकता है। उनकी भी अपनी एक सातिशयता होती है, उनका भी एक अपनी सीमा है। ऐसा नहीं कह सकते कि असीमितता है इन सब चीजों में। हमारी दृष्टि से असीमित चीजें हैं, हमारी दृष्टि से हम इनको कह सकते हैं कि आकाश को नहीं नापा जा सकता, इस पूरे ब्रह्मांड को हम नाप ही नहीं सकते, अनंत ब्रह्मांड है। ये केवल हमारी दृष्टि से ये बात कही जाती है। असंख्य आकाश गंगाएं इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, हम नाप नहीं सकते उनको, हम उनका कोई छोर नहीं निकाल सकते। वैज्ञानिक लोग लगातार प्रयास में लगे रहते हैं कि कहाँ तक नापें, तो वो तो ये कह के एकदम समाप्त कर देते हैं इन बातों को कि अभी तक जितनी आकाश गंगाओं को हम देख पाए हैं, उन आकाश गंगाओं की संख्या है 10⁻11, यानी 10 की घातें 11। 10 के आगे 11 जीरो लगाएं, इतनी आकाश गंगाओं की हम अभी तक कल्पना कर पाए हैं। इससे आगे पता नहीं कितनी होंगी, हम नहीं नाप सकते। लेकिन हम नहीं नाप सकते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई सीमा नहीं होगी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सीमा होगी इस ब्रह्मांड की। तो परमात्मा की जो सर्वज्ञता है वो एक परिमाण के अंतर्गत आती है। एक उसकी भी उसकी भी एक अतिशयता सहित है, वो कहीं ना कहीं सीमा है, वहां तक है। लेकिन उसी बात को कह रहे हैं कि परमात्मा जिस सीमा तक चीजों को जानता है उसके आगे और कोई नहीं जान सकता। यदि कोई कहे कि परमात्मा तो जी बस इतने परिमाण को जानता है, मान लीजिए परमात्मा इसके भीतर भीतर की सब चीजों को जानता है, इनकी काष्ठा प्राप्ति यहाँ तक है, इस घेरे के बीच में। ये जो मैंने आपके सामने ये एक वर्ग बनाया है कि परमात्मा इसके भीतर तक की सब चीजों को जानता है, यही उसकी सर्वज्ञता है। लेकिन यदि कोई आके ये कहने लगे जी मैं तो इसके बाहर की बातों को भी जानता हूँ, मैं तो इस घेरे के बाहर भी जो चीजें हैं उनको भी जानता हूँ, इसके आगे और कुछ है ही नहीं,
क्योंकि इस सर्वज्ञता की भी सीमा निश्चित होती है, इसकी भी एक पराकाष्ठा होती है। कैसे? तो उसका उदाहरण दिया था परिमाणवत, जैसे परिमाण होता है, परिमाण की अपनी एक सीमा होती है। तो लेकर परमाणु से लेकर महतत्व आकाश तक, महतत्व नहीं, महत परिमाण जो होता है, महत परिमाण आकाश को कहा जाता है। परमाणु यानी छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना एक परिमाण होता है, वहां तक भी परमात्मा जानता है। और आकाश जैसा जो विस्तृत बड़ा तत्व है, विस्तार है जिसका, परमात्मा उसको भी जानता है। लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा होती है, उसकी भी एक अपनी काष्ठा प्राप्ति है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सर्वज्ञ बीजस्य काष्ठा प्राप्ति ही अस्ति। उसकी भी अपनी एक पराकाष्ठा होती है, कहीं ना कहीं जाके उसकी लिमिटेशन बनेगी। जैसे एक और चीज से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्केल से समझें। मान लीजिए हम सूक्ष्म से ऐसे, एक स्केल ऐसे बनी हुई है, नीचे सूक्ष्मता है और ऊपर जाएंगे तो स्थूलता बनती है, बारीक से ऊपर की ओर बढ़ेंगे स्थूल की ओर, मोटे मोटे की ओर। तो यहाँ से चलना शुरू शुरू किया परमाणु से, इधर को हम बढ़ते जा रहे हैं, परमात्मा इसको भी जानता है, इसको भी जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो एक लिमिटेशन आएगी ही ना कहीं जाके तो एक सीमा आएगी। उसी को पराकाष्ठा कहा जाता है। ठीक है जी। और नीचे भी कहीं ना कहीं जाके तो एक लिमिटेशन ऐसी आएगी जब उसके नीचे और कोई सूक्ष्म वस्तु है ही नहीं। इसका मतलब होता है पराकाष्ठा, इसी को कहेंगे परिमाण। तो परमात्मा की सर्वज्ञता की एक पराकाष्ठा होती है, ये इसकी पराकाष्ठा है। मोटे मोटे की ओर जाएं वहां भी एक पराकाष्ठा है, सूक्ष्म की ओर जाएं तो वहां भी एक पराकाष्ठा है उसकी। वहां तक जानता है। लेकिन उसके साथ एक निरतिशय शब्द लगाया, ऊपर ही लगा दिया था ना, निरतिशयता। यानी परमात्मा इसके बीच में जितनी भी चीजें आती हैं सारी की सारी उन सबको जानता है। उसकी सर्वज्ञता का बीज ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन कोई इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ना तो इसके आगे और कोई चीज है जानने लायक, ना कुछ और वस्तुएं हैं, ना नीचे है, ना स्थूल के रूप में ना सूक्ष्म के रूप में। और कोई दूसरा बंदा आके ये कहने लगे कि जी परमात्मा से ज्यादा तो मैं जानता हूँ, या एक और परमात्मा है जो इस वाली काष्ठा प्राप्ति से भी ऊपर और चला जाता है ही नहीं। जब उसके ऊपर सातिशयता है यहीं तक, और परमात्मा की निरतिशय स्थिति है, वो उससे ऊपर कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता, उल्लंघन कर ही नहीं सकता इस चीज का। ये बात समझाना चाह रहे हैं। तो ये परिमाणवत, परिमाणवत का मतलब होता है जैसे किसी के पीछे वत शब्द लगाते हैं हम, वत। तो वत का मतलब होता है जैसे, उदाहरण दिया जाता है जैसे आकाशवत, आकाश के जैसे। परिमाणवत, परिमाण के जैसे कहते हैं ना, इस रूप में तो वत जहां लगता है वो उदाहरण दिया जाता है वहां पे। आगे कह रहे हैं, यत्र काष्ठा प्राप्ति ही ज्ञानस्य स सर्वज्ञ है। ज्ञान की पराकाष्ठा जहाँ होती है वही सर्वज्ञ है। उस परमात्मा में जो ज्ञान की पराकाष्ठा काष्ठा प्राप्ति है, वही सर्वज्ञता है उस परमात्मा की। यानी परमात्मा यहाँ से लेकर वहां तक की सब बातों को जानता है, कुछ छूटा हुआ नहीं रहता उससे। सच पुरुष विशेष इति, उसी पंक्ति में जो पिछले सूत्र की ही पंक्ति थी, क्लेश कर्म विपाकाशैः परा अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। तो वो जो पुरुष विशेष बताया था, अब यहाँ आके वो बात पूरी हुई है कि ऐसा वो पुरुष विशेष है कि संसार भर के पुरुष खड़े हो जाएं आकर के और ये कहने लगे कि हम तो ये भी जानते हैं जी। पुरुष का मतलब आत्मा, पुरुष का मतलब मेल जेंडर से नहीं है, यहाँ पुरुष का मतलब आत्मा से है। तो सारे संसार भर के पुरुष आके ये कहने लगे जी हम तो परमात्मा से भी ज्यादा जानते हैं, या हम तो इतना भी जानते हैं, हम तो सारी चीजों को जानते हैं, मैं तो पूरे फिजिक्स को जानता हूँ, मुझसे कुछ भी पूछ लो, मुझसे तो केमिस्ट्री का पूरा पूछ लो, केमिस्ट्री फिजिक्स का तो बता देगा। हो सकता है साहित्य के बारे में ना जानता हो सकता है वो भूगर्भ विद्या के बारे में ना जानता हो सकता है वो स्पेस साइंस को ना जानता हो सकता है वो और किसी चीज को ना जानता हो। लेकिन परमात्मा की सर्वज्ञता बहुत ऊंचे स्तर की है, उसकी भी एक काष्ठा प्राप्ति है। और वो काष्ठा प्राप्ति के बाद एक स्थिति आती है निरतिशय, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता, ऐसा वो पुरुष विशेष है। विशेष का मतलब है सब पुरुषों में एकदम भिन्न है, उनसे भी ऊंची स्थितियों वाला है। अब देखिए आगे एक बड़ी और रोचक बात शुरू कर रहे हैं। कल बड़े भैया ने एक प्रश्न किया था कि परमात्मा परमात्मा को लेके बात चल रही थी, तो उसका आज एक समाधान मिलेगा, उनको पता चल जाएगा कि वो प्रश्न भी क्या था और उसका उत्तर क्या था। देखिए, सामान्य मात्र उपसंहारे च
कृत उपक्षय अनुमानम न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थमिति। एक एक शब्द को पहले अलग अलग तोड़ते हैं, खोल के देखते हैं, फिर इसका एक अर्थ समझेंगे। सामान्य मात्र उपसंहारे, सामान्य मात्र उपसंहारे च कृत उपक्षय अनुमानम न विशेष प्रतिपत्तौ, विशेष प्रतिपत्तौ समर्थम इति। ये पंक्ति है। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो अनुमान प्रमाण होता है, हम सब लोग पीछे अनुमान प्रमाण को पढ़ के आए थे। अनुमान प्रमाण से जब हम किसी चीज को जानते हैं तो क्या होता है, किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान ही हो पाता है, यानी अनुमान प्रमाण समाप्त हो जाता है। कृत उपक्षय का मतलब होता है कि वो समाप्त हो जाता है। उपक्षय, कृत उपक्षय समाप्त हो जाता है, समाप्त हुआ अनुमान प्रमाण। अभी समझेंगे इसको और अच्छे से। तो वो क्या करता है अनुमान प्रमाण, सामान्य मात्र उपसंहारे, सामान्य मात्र को जनाने वाला होता है, सामान्य मात्र का बोध कराता है, बोध करा देता है। कैसे कराता है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी चप्पलें मेरे कमरे के बाहर निकली हुई हैं, तो बाहर से कोई व्यक्ति आए तो वो समझ लेगा, एक अनुमान लगा लेगा कि भाई चप्पलें बाहर निकली हुई है ना, तो इसका मतलब ये व्यक्ति भीतर है कमरे में। अब यहाँ भीतर मैं किस स्थिति में बैठा हुआ हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, या पढ़ रहा हूँ, लेटा हुआ हूँ कि बैठा हुआ हूँ, ये बोध थोड़ी हो पाएगा उस व्यक्ति को। अनुमान प्रमाण से इतना ही पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति भीतर है, इतना ही पता चलता है बस। और वो ही हो सकता है, इतना ही अनुमान लगा पाते हैं हम। विशेष ज्ञान होता नहीं है, केवल सामान्य बातों का ही पता चलता है। ये हम पीछे खूब देख के आए हैं। एक उदाहरण वहां दिया था अनुमान प्रमाण में कि मान लीजिए हम कहीं से जा रहे हैं और अचानक से पीछे से किसी हाथी की पूंछ या सूंड दिखाई दे जाए, तो हम इतने से पूरे हाथी का अनुमान लगा लेते हैं कि भाई सूंड इतनी बड़ी है तो हाथी होगा इसके पीछे, और काफी बड़ा होगा हाथी। ये छोटी पूंछ है, छोटा सूंड है, तो छोटा हाथी होगा, बच्चा हाथी होगा, ऐसा हम अनुमान लगा लेते हैं। तो ये जो अनुमान से चीजें जानी जाती हैं, ठीक ठीक ही जानी जाती हैं। अनुमान प्रमाण भी ठीक जनाता है चीजों को, लेकिन अनुमान से थोड़ा ही पता चल पाता है। सामान्य सामान्य बातों का ही उपसंहार हो पाता है, सामान्य बातों की ही जानकारी हो पाती है। और ऐसा करने में ये अनुमान प्रमाण कृत कृत उपक्षय समाप्त हो जाता है। अनुमान प्रमाण की यहीं तक एक सीमा होती है, समाप्त हो जाता है। और उदाहरणों से देख लीजिए, कहीं धुआं उठ रहा है दूर, ये उदाहरण बड़ा दिया जाता है अनुमान प्रमाण में। धुआं उठ रहा है तो हम अनुमान किसका कर लेते हैं, अग्नि का, कि वहां अग्नि जल रही होगी तभी धुआं उठ रहा है, बिना अग्नि के धुआं उठता नहीं है। ये सामान्य ज्ञान हुआ बस। लेकिन ये थोड़ी पता चलता कि अग्नि कितनी तेज है, धीमी है, किस रंग की अग्नि है, किस चीज में जल रही है, लकड़ी में जल रही है, भूसे में जल रही है, किसी की फसल जल रही है, किसी का घर जल रहा है, कपड़े जल रहे हैं, ऐसा थोड़ी पता चल पाता है, नहीं पता चल पाता। तो सामान्य ये जो अनुमान प्रमाण होता है, ये कृत उपक्षय समाप्त हो जाता है कब, जब ये सामान्य मात्र का उपसंहार करता है, सामान्य वस्तुओं का जनाता है, बोध करा देता है। और देखिए क्या कह रहे हैं, न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थमिति। ये विशेष की प्रतिपत्ति में, प्रतिपत्ति का मतलब होता है सिद्ध करने में, जनाने में, बोध कराने में, इसका मतलब भी वैसा ही होगा कि ये विशेष बातों को नहीं बता पाता, इसकी सामर्थ्य होती नहीं, समर्थ नहीं होता विशेष को बताने में। यदि हम चाहें कि वो अग्नि का अनुमान हम यहीं से बैठे बैठे कर लें धुएं को देख करके, कि अग्नि इतनी बड़ी होगी, इतनी ऊंची होगी, लपटें ऐसी होंगी, नहीं बता सकते। विशेष की प्राप्ति होती नहीं। हम बस में जा रहे हैं, पीछे से हाथी की सूंड देखी, हम बता ही नहीं सकते हाथी कितना बड़ा होगा, किस रंग का होगा, चोट लगी है कि नहीं लगी, या कैसे रंग, या और भी जो भी विशेष बातें हों हाथी के भीतर, उसके दो ही दांत होंगे या डेढ़ दांत होगा या होगा ही नहीं, ये थोड़ी पता चलता है, नहीं पता चल पाता। यानी विशेष की प्रतिपत्ति होती ही नहीं है। अब ये बात क्यों कह रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे बात तो परमात्मा की चल रही थी, ये नई बात आज कहाँ से आ गई, ये अनुमान प्रमाण कहाँ से आ गया। तो अभी तक जितनी बातें परमात्मा के बारे में चल रही हैं, ये सब बातें हम अनुमान प्रमाण से ही जान पाते हैं। या आपने देखा है परमात्मा को, प्रत्यक्ष किया है आंखों से, नासिका से, त्वचा से स्पर्श करके देखा हो कभी परमात्मा को, नहीं देखा ना। क्योंकि विशेष जानकारी तो तभी होती है जब हम किसी को प्रत्यक्ष कर लेते हैं, आंखों से देख लें
या हाथ से स्पर्श कर लें, कानों से सुन लें, तब तो पता चल जाता है कि हाँ ये वस्तु का मुझे प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष प्रमाण से ठीक ठीक पता चलता है, पीछे देख के आए हैं, ये चीजें विस्तार से देखी थी हम लोगों ने, इन पर बातचीत लंबी हुई थी। अनुमान प्रमाण से सामान्य बातों का पता चल पाता है। तो अभी तक परमात्मा को हम अनुमान प्रमाण से जान रहे थे, जितना भी ये जानने का प्रयास किया। अब अनुमान प्रमाण से तो सामान्य बातों का ही पता चलेगा, थोड़ा बहुत ही देख पाएंगे हम उसको, सामान्य ही पता चलता है, सामान्य मात्र उपसंहार, और ये अनुमान प्रमाण वहीं समाप्त हो जाता है थोड़ा बहुत बता करके। लेकिन एक बड़ा कमाल का प्रमाण होता है जो हमको परमात्मा के विशेष बातों के बारे में बताता है। वो क्या है? तस्य संज्ञा आदि विशेष प्रतिपत्ति ही आगमतः पर्यवेश्या, क्षमा कीजिए, पर्यन्वेश्या। शब्दों को एक बार फिर से खोलते हैं आराम से, एक एक शब्द को देखिए। तस्य संज्ञा आदि, संज्ञा आदि, संज्ञा वही नाउन कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, संज्ञा आदि विशेष प्रतिपत्ति, ये प्रतिपत्तौ शब्द यही वाला फिर से आ गया, प्रतिपत्ति आगमतः, प्रतिपत्ति ही आगमतः पर्यन्वेश्या, वेश्या ऐसा लिखा हुआ है, पर्यन्वेश्या। तो तस्य माने उसकी, उस किसकी, उसकी किसकी, जिसका प्रसंग चल रहा है, परमात्मा की। परमात्मा की जो संज्ञा है, परमात्मा का जो नाम है, संज्ञा कहते हैं नाम को, हमने बचपन में पढ़ा था संज्ञा किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम राम है, मोहन है, ये उसकी संज्ञा होती है। किसी के घर का नाम कुछ है, ये उसकी संज्ञा होती है। मेरे सामने कोई पुस्तक रखी हुई है योग दर्शन की, तो योग दर्शन एक संज्ञा हो गई। हम संज्ञा किसको कहते हैं, नाम को। तो उस परमात्मा के नाम की संज्ञा, परमात्मा की जो संज्ञा है, नाम है, उसकी जो विशेष प्रतिपत्ति होती है, नाम को जानना हो कि वो परमात्मा होता कैसा है, उसका नाम क्या है, उसके गुण कैसे हैं, उसका कर्म कैसा है, उन संज्ञाओं के बारे में जानना हो, तो उसके लिए किससे जाना जाता है, किससे जानना चाहिए, आगमतः पर्यन्वेषा। पर्यन्वेषा का मतलब होता है जानना चाहिए। आगमतः, आगमतः का मतलब होता है आगम प्रमाण, ये पीछे देखा था हमने आगम प्रमाण। आगम प्रमाण को शब्द प्रमाण भी कहते हैं। और शब्द प्रमाण क्या होता है, कोई बताएंगे? शब्द प्रमाण क्या होता है या आगम प्रमाण किसे कहते हैं, याद हो किसी को? जी अंकुश, शब्द प्रमाण, रुकिए रुकिए, अंकुश जी बताएंगे। आचार्य जी, जो आर्ष ग्रंथों का शास्त्र शास्त्र होता है ना प्रमाण, वही होता है। अच्छा, जो हमने पीछे देखा उसे बताइए, जो पीछे देख के आए हैं, आगम प्रमाण क्या होता है? आगम प्रमाण से यही याद आ रहा है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अभी वैद्यनाथ जी बोल रहे थे, आप बताइए। शब्द प्रमाण अर्थात शब्दों का प्रमाण, यानी वो शब्द किसी ग्रंथ में लिखे हो सकते हैं या किसी पुस्तक में लिखे हो सकते हैं। हाँ जी, वो भी हमारे पास प्रमाण के रूप में उपस्थित है। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, जैसे अखबार की बातें, पत्रिका की बातें, या किसी ने कुछ भी लेख लिख दिया, अपनी जीवनी लिख दी, इनको सबको हम क्या कहेंगे, आप तो प्रमाण कह सकते हैं इनको। अखबार में लेख आते हैं दुनिया भर के, उसमें अलग अलग पेज आते हैं, स्पोर्ट्स का एक पेज आता है, तो उनकी बातों को हम आप तो प्रमाण माने? नहीं आचार्य जी, नहीं मान सकते उनको। तो किसे कहा जाता है? धार्मिक ग्रंथों के, हाँ, धार्मिक ग्रंथ है, जैसे पुराण होते हैं। आप पुरुष जो होते हैं ना हमारे, हाँ जी, आचार्य जी, उनके जो रुकिए, लिखा हुआ है उनको हम मान सकते हैं हाँ जी, शब्द प्रमाण। ऋषियों के द्वारा जो शब्द लिखे गए हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको कहेंगे। रुकिए, इसका मतलब पीछे पढ़ा नहीं आप लोगों ने ठीक से, जो पीछे हम देख के आए हैं योग दर्शन के अनुसार बताना है आगम प्रमाण क्या होता है। मैं बता सकता हूँ क्या? जी जी बताइए, जी बताइए ना, मोहन लाल आर्य जी। नीति माता जी आप बताइए। नमस्ते जी। हाँ आचार्य जी, एक मिनट, रुकिए रुकिए, अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जो लिया गया है आगम प्रमाण, यहाँ पर आगम प्रमाण
वेद अथवा वेदानुकूलित ग्रंथ उनसे है, जो ऋषियों के जो ग्रंथ हैं। जी, मैं तो ऐसा जान पा रहा हूँ। हाँ, ऐसा पीछे आया था। रुकिए, ऐसा मैं मोहनलाल आर्य जी से पूछ रहा हूँ अभी, ऐसा पीछे आया था योग दर्शन में जब हम पढ़ रहे थे पीछे आगम प्रमाण के बारे में, वहां तो वेद शब्द आया भी नहीं। आगम प्रमाण शब्द प्रमाण के लिए बोलते हैं जी, और शब्द प्रमाण आप पुरुषों का होता है, और आप पुरुष प्रत्येक व्यक्ति होता है। जैसा मैंने स्वामी विश्वंगी महाराज से पढ़ा है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अपने विशेष अपनी उसकी जो विशेष योग्यता है उसमें आप हो सकता है। जी, मैं तो ऐसा जान पाया हूँ। चलिए ठीक है, और बात करते हैं। नीति माता जी, आप बताइए। आप्त पुरुष के द्वारा जो प्रत्यक्ष जाना हुआ होता है या उन्होंने अनुमान किया होता है, हाँ, वो दूसरे को, श्रोता को जो अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं, तो वो श्रोता के लिए वो आगम प्रमाण होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर माता जी, अत्युत्तम। हाँ जी, शोभनम। किसी को बात, हाँ, किसी को आया याद जो माता जी ने भी बताया? श्रीमान राजवीर महोदय जी कुछ कह रहे हैं, दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, करेंगे, अभी करेंगे जी। हाँ, ठीक है आचार्य जी, बहुत अच्छा बताया माता जी ने कि जो आत्मोपदेश वही है जो पूर्ण विद्वान धर्मात्मा जो लोग होते हैं जी, वो जैसे आत्मा में जानते हैं वैसे ही बोलते हैं जी, तो वही आत्मोपदेश हुआ। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो अब इस बात को थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। आप्त प्रमाण क्या होता है? आप्त प्रमाण को शब्द प्रमाण भी कहते हैं, और पीछे हम देख के आए थे कि आप्त प्रमाण या आगम प्रमाण वो होता है जिस किसी आप्त व्यक्ति ने, वहां आया था आप्तेन, आप्त के द्वारा, कोई आप्त व्यक्ति है। आप्त का मतलब होता है जो धर्मात्मा है, जो सत्योपदेष्टा है, पवित्र हृदय वाला व्यक्ति है, कभी वो असत्य भाषण नहीं करता, असत्य जीवन में धारण नहीं करता। उस व्यक्ति का अपना दृष्ट होना चाहिए। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष किया हुआ हो उसका खुद का, अनुमित उसका अनुमान किया हुआ हो, या तो दृष्ट से जाना हो या अनुमित से जाना हो, और अपनी उन बातों का दूसरे के लिए यानी श्रोता के लिए जब वो उपदेश करता है, तो वो जो वृत्ति होती है वो श्रोता के लिए आगम वृत्ति होती है। माता जी ने एकदम ठीक बताया था, श्रोता के लिए होता है आगम प्रमाण, न कि वक्ता के लिए। यानी हमें वो बात पता चली तो हमारे लिए वो आगम वृत्ति कहलाएगी। तो हम परमात्मा के संज्ञा आदि इन विशेषताओं को कैसे जान पाते हैं? आगम प्रमाण से जान पाते हैं। और वो आगम प्रमाण को मुख्य रूप से हम किस रूप में लेते हैं? वेद आदि जो सत्य ग्रंथ हैं वैसे तो और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे दर्शन है, उपनिषद हैं। उन ग्रंथों को आगम प्रमाण के भीतर हम लेते हैं, उनसे हम परमात्मा के संज्ञाओं को जानते हैं। परमात्मा के नाम क्या हैं, परमात्मा के गुण कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे कैसे स्वरूप वाला है, ये किससे जानते हैं? फिर से समझेंगे, आगम प्रमाण से जानना चाहिए उनको। लेकिन एक ग्रंथ ऐसा है या एक शास्त्र ऐसा है, एक आगम प्रमाण ऐसा है जो खुद उसी के द्वारा दिया हुआ है, उसी परमात्मा के द्वारा। तो यहाँ आगम प्रमाण के रूप में मुख्य रूप से वेद को लेंगे हम। वेद में ऐसे कितने ही मंत्र हैं, कितनी ही ऐसी बातें हैं जो सीधे सीधे परमात्मा की संज्ञाओं को बताती हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने अनेक स्थानों पर ऐसे ढेर सारे मंत्रों को रखा है, और विशेषकर सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में। तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कुछ उदाहरण दे रखे हैं। तो मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूँ जहाँ परमात्मा की संज्ञाओं को बताया गया है। आपने उसमें पढ़ा होगा, अग्निम मित्रम वरुणम माहुरथो स दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहुहु, ऐसे करके एक मंत्र आता है। और खूब सारे ऐसे मंत्र हैं जो परमात्मा की संज्ञाओं को बताते हैं। तो इसमें एक शब्द आया अग्नि, एक आया मित्रम, और एक आया वरुणम। तो ऐसे खूब सारे नाम हैं। तो परमात्मा के संज्ञा आदि विशेषणों को जानना है कि वो कैसा है, किस किस स्वभाव वाला है, किस स्वरूप वाला है। तो उसको हम लोग किस चीज से जाने? सबसे पहले आगमतः, आगम प्रमाण से जाने। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, परमात्मा की और कुछ विशेषता बता रहे हैं। तस्यात्मानुग्रहा, तनिक अलग अलग कर लेते हैं एक साथ, देखिए। तस्य आत्मानुग्रह अभावे अपि भूतानुग्रह प्रयोजनम।
तस्य माने उसका, तस्य माने वो जो परमात्मा है उसका आत्मानुग्रह अभावे अपि, उस परमात्मा का अपने अनुग्रह में, आत्मानुग्रह का मतलब होता है यहाँ आत्मा शब्द का मतलब परमात्मा के खुद के लिए है, अपने लिए, उस परमात्मा का अपने लिए कोई अनुग्रह नहीं होता। अभावे अपि, अभाव होता है परमात्मा का, यानी परमात्मा इस संसार में जो भी काम करता है कभी भी अपने लिए नहीं करता, अपने लिए उसका कोई प्रयोजन होता ही नहीं है, अपने लिए वो कभी कल्याण की भावना रखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरत भी नहीं है उसको, अपने आप में स्वयं सक्षम है, अपने आप में खूब भरा पूरा है वो। तो देखिए फिर से देखिए, तस्य आत्मानुग्रह अभावे अपि, अभाव होता है उसमें आत्मानुग्रह का। जैसे हर व्यक्ति किसी ना किसी के अनुग्रह में लगा रहता है, जैसे हमारे माता पिता हमारा अनुग्रह करते रहते हैं और अन्यों का भी अनुग्रह करते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे माता पिता देखे जाते हैं जो आत्मानुग्रह का अभाव होता है, अपने लिए कुछ नहीं करते वो। तो परमात्मा भी वैसा ही है, आत्मानुग्रह का अभाव होते हुए भी भूतानुग्रह प्रयोजनम, परमात्मा में भूतों के अनुग्रह का प्रयोजन होता है। अब ये भूत क्या है? ये भूत यहाँ भूत प्रेतों से संबंधित नहीं है, यहाँ भूत का मतलब प्राणियों से है, भूत का मतलब होता है प्राणी। तो परमात्मा का प्रयोजन किसके लिए होता है? भूतों के लिए, यानी प्राणियों के लिए, भूतों के अनुग्रह का प्रयोजन होता है। यानी वो संसार में जितने भी काम करता है, जितना भी उसने किया है, कुछ भी सृष्टि का निर्माण करता हो, सृष्टि की स्थिति करे, प्रलय भी करे, या जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है, न्याय करता है, तमाम व्यवस्थाएं बनाता है, वेदों का ज्ञान देता है, वो किस लिए करता है? भूतानुग्रह प्रयोजनम, उसका प्रयोजन तो भूतों का अनुग्रह करना है, उनके ऊपर कृपा करना है, उनका लाभ कराना है, उनके ऊपर उपकार करना है। तो परमात्मा अपने लिए कुछ नहीं करता। आगे देखिए, आगे एक और बात बता रहे हैं एक बात बता रहे हैं, ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुष अनुद्धरिष्यामि इति। एक एक शब्द को फिर से देखेंगे, ज्ञान धर्म उपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुष अनुद्धरिष्यामि इति। वो परमात्मा क्या करता है? अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञानेन धर्मोपदेशेन, अपने ज्ञान के द्वारा, उपदेशेन उपदेश के द्वारा क्या करता है? कल्प प्रलय में, महाप्रलय में, यानी कल्प प्रलय है या महाप्रलय है, उन सब में संसारिणः, संसार के पुरुषः, संसार के जो पुरुष हैं, संसार की जितनी आत्माएं हैं, उन सब का क्या करता है? अनुद्धरिष्यामि, उद्धार करूंगा। ये अपने लिए है ये वाक्य उसका, ये जैसे परमात्मा कहता हो कि मैं कल्प प्रलय में या महाप्रलय में संसार के सभी आत्माओं का, सभी लोगों का कल्याण करूंगा, उपकार करूंगा। अब ये कल्प प्रलय क्या है और महाप्रलय क्या है? तो इसको इस तरीके से खोला जाता है कि कल्प प्रलय एक तो वो हो गई जो खंड प्रलय जिसको हम कहते हैं, छोटी छोटी प्रलय हमेशा चलती रहती है, सूक्ष्म रूप में सब वस्तुएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, मूल रूप से कारण रूप में, क्षमा कीजिए, कारण रूप जगत से कार्य रूप में जाती हैं और कार्य रूप जगत से फिर से कारण रूप में चली जाती हैं। ये तो होगी कल्प प्रलय। जैसे हमने किसी घड़े को बनते देखा, कुछ दिन बाद घड़ा टूट करके फिर से अपने कारण रूप में चला जाता है, फिर से मिट्टी बन जाता है। कोई व्यक्ति का शरीर उत्पन्न हुआ था, कुछ 150 सालों बाद वो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में फिर से उसका शरीर उन्हीं सब में पंचमहाभूतों में विलीन हो जाता है, फिर से उसकी प्रलय हो जाती है। तो ये तो कल्प प्रलय है, छोटी छोटी प्रलय। एक होती है महाप्रलय, तो महाप्रलय में भी वो परमात्मा ऐसे ही करता है, महाप्रलय में एक साथ पूरी सृष्टि का विनाश करता है। हालांकि इसको लेके अलग अलग मत रहते हैं विद्वानों के, लेकिन महाप्रलय का मतलब हम उसी रूप में समझें कि जो सृष्टि उसने एक बार निर्मित की थी, अब उस पूरी की पूरी सृष्टि को उसने कारण रूप जगत में बदल दिया, कारण रूप प्रकृति में उसने परिवर्तित कर दिया, और इसमें वो संसार के सभी पुरुषों का कल्याण करता है। समय हो गया है, एक पंक्ति और बची हुई है, इस पंक्ति को हम कल की कक्षा में देखेंगे और एक बार फिर से इन सब विषयों को देखेंगे। आप लोग विचार भी कीजिएगा, किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो फिर इस पर बातचीत करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।